वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रिजवान, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अभी यूनिवर्सिटी ओपन करवा रहे हैं कि नहीं? लैब के लिए तो ओपन हो रही है। थ्योरी के लिए तो आप लोगों को वही जनवरी में ही ओपन होगी। लैब के लिए सर मंडे से मंडे से। शुरू होगा सर। और वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग लैब लेने के लिए आते हो या ऑनलाइन लेते हो। ठीक है। पहले की तरह नहीं है सर के जर्मन इशू हो तो फिर ही आपने ऑनलाइन ले ली। हाँ तो यही, लेकिन उन्होंने हाई फ्लक्स भी किया हुआ है। ठीक है। लेकिन ये है कि फाइनल तो आप लोगों का लैब का फाइनल जो है वो लैब के अंदर ही होगा और उसमें परफॉर्मेंस भी होगी। और जाहिर है परफॉर्मेंस वो कर सकता है जिसने पहले परफॉर्मेंस की होगी। इसी तरह जो सिर्फ ऑनलाइन से ही देखेंगे तो उसका तो वही सिस्टम होगा कि आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख लो और फिर यानी कि कर लो परफॉर्मेंस। इसीलिए यूनिवर्सिटी आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है कि आप लोग आओ और परफॉर्मेंस करो। सर कहाँ से इजाजत देंगे तो हम आएंगे। इजाजत तो नहीं, देंगे। इस वीक तक तो आप लोगों के ऑनलाइन ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है ना, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोरोना का केस आता है तो उस कंडीशन में वो 14 डेज के लिए ऑफ हो जाता है। पूरा सिस्टम ही यानी कि उसके डिपार्टमेंट का ही। तो स्कूल ऑफ साइंस में क्योंकि ये कोरोना का केस पॉजिटिव आया था, इस वजह से उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया था एक वीक के लिए। अब मंडे से जो है आप लोगों मंडे से जो है आप लोगों का जो ऑनलाइन लैब जो है लैब के अंदर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लैब के टाइम के दौरान आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आकर लैब को परफॉर्म कर सकते हो। सर इसके अलावा अगर हमें किसी टीचर से कोई समझना हो, मतलब जो थ्योरी से रिलेटेड है, तो क्या हम उस टीचर के पास जाके समझ सकते हैं? क्योंकि सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहे। हाँ, समझ सकते हो। और ये यानी कि देख सर लेना पर क्योंकि कुछ उसका यूनिवर्सिटी। टाइम मोस्टली टाइम टेबल के मुताबिक ही आना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हाफ फैकल्टी को बुलाएं और हाफ का ऑफ कर दें, क्योंकि सही। केसेस जो पर हैं वो सर फिर कोरोना के गेट पे ज़्यादा। एंट्री नहीं देते। सॉरी। सर गेट पे फिर एंट्री नहीं देते। जिस दिन मतलब हमारी लैब हो तो वो तो हम मेल दिखा के आ जाते हैं, मगर अगर जेबा किसी और दिन हमें किसी टीचर से कोई समझ नहीं। जेबा ये है कि आपको पहले टीचर से भी रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो एग्जैक्ट नहीं पता है कि जिस वक्त आप आएंगी तो टीचर वहीं पर होगा। जी सर, इसलिए तो पहले पहले टीचर आपने से टीचर। कंफर्म करें उसके बाद। जी जी। ओके। उसके बाद आप चले जाएंगे। ओके सर। जी। ऐसे वो मतलब ऑनलाइन ही रहनी है फाइनल्स तक? सॉरी। सर लैब के अलावा जो क्लासेस हैं सब्जेक्ट्स की वो ऑनलाइन रहनी जी, है क्लासेस जो फाइनल्स? हैं वो ऑनलाइन ही हैं। सर मिड तो कैंसिल हो गई है तो फिर मतलब फाइनल कैसे वो होंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन की वजह से ही कैंसिल हुए हैं, अदरवाइज अगर ऑनलाइन सिस्टम ना होता तो फिर आप लोगों के मिड होने थे। फाइनल्स कैंपस नहीं होंगे? फाइनल जो है वो कैंपस में ही होंगे। ये क्या बात हुई, क्लासेस ऑनलाइन फाइनल ऑन कैंपस? जेबा असल में हालात ही इस तरह के बन गए थे, क्या करे थे। क्योंकि आपको भी पता है कि सर पर कोरोना के इस बार केसेस हमारे जो सब। हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इस दफ़ा इंक्रीज हुए हैं। सर वो बात ठीक है, पर सर इस बार हमारे पास 3 मेजर है और वो भी केमिस्ट्री के एक साथ रख दिए। सब मिक्सअप हो जाता है, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है हमारे साथ। सर एक को पढ़ो दूसरा भूल जाता है, कुछ समझ नहीं आ जेबा रही। आप ये कर सकते हो, टीचर से रिक्वेस्ट करो कि कोई काउंसलिंग और वगैरह जो हैं उनमें हमें दोबारा से रिपीट कर दें, या फिर हम यूनिवर्सिटी आ सकते हैं तो काइंडली यूनिवर्सिटी के अंदर हमें समझा दें। सर कल से मेल की हुई है पर एक टीचर को अभी तक रिप्लाई नहीं आया।
तो आप लोगों के पास उसका नंबर नहीं है? नो, कुछ टीचर्स का है, कुछ का नहीं है। तो किसी सीआर जीआर के पास तो नंबर होगा। आई थिंक नहीं ही होगा सीआर या जीआर के पास। नहीं, इस तरह तो नहीं होता है। सीआर जीआर के पास तो नंबर होता है, ताकि अगर कोई भी इशू हो तो वो टीचर से कम्युनिकेट कर सके। सर नो आइडिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अब लैब्स के लिए हमें कब बुलाएंगे? नेक्स्ट वीक से जो है आप लोगों का सिस्टम शुरू हो जाएगा कि आप लैब के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हो। सर कोई यस ऐसा सर, हमें सिस्टम बता देते एट, क्योंकि जैसे ज़ेबा कह रही है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सारे मेजर सब्जेक्ट हैं इकट्ठे हैं और हम और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हमें समझ नहीं आ रही। तो यूनिवर्सिटी ओपन हो लैब्स के लिए तो एटलीस्ट हम लोग जिन टॉपिक्स हमें समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है वो तो समझ सकें आके। वही है कि अब आप लोगों के नेक्स्ट वीक से यानी कि सिस्टम ऑन हो जाएगा, फैकल्टी आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप लोग पहुंच सकते हो। सर इसके अलावा लाइब्रेरी ओपन है, क्या हम लाइब्रेरी आ सकते हैं? हाँ, लाइब्रेरी से बुक वगैरह जो भी यानी चीज़ निकलवाना चाहते हो वो भी करवा सकते हो। सही। जी। अगर किसी टीचर से कुछ भी समझना है तो पहले आप लोग उसको से रब्ता करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि हमें यानी टाइम चाहिए, हमने काउंसलिंग आवर में आना है और हमने ये चीज़ समझनी है। सर मेल की हुई जी है। ठीक है, कौन से सर हैं? सर सर नहीं डॉक्टर मैम। मुनज़्ज़ा शाहिद को। मैं मुनज़्ज़ा को। यस सर। चलें, ले रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, वरना मुझे बता देना, फिर मैं इनसे बात कर लूँगा। उनकी समझ जी ओके सर। सर। ठीक है। सर फिर हमें मेल भी कर देता कि हम गेट पे मेल दिखा के हैं, वरना गेट पे एंट्री हाँ, नहीं देते ऐसे। आप मेल कर देना सर को, क्योंकि अगर मैम क्योंकि आएंगी, क्योंकि मंडे के बाद मैम ने भी आना शुरू हो जाना है, तो उस वक्त फिर आपने मेल दिखा के अंदर आ सकते हो। जी सर। जी। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट स्टूडेंट आ गए हैं, अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं। मोहम्मद सज्जील, आकाशा अमीन, पैसे सर। नजीफा मुबारक, प्रेजेंट सर। यमुना अली, यमुना अली, प्रेजेंट सर। शानजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, Yes. Yes, sir. Present. समरा खालिक, प्रेजेंट सर। ज़ेबा यासीन, प्रेजेंट सर। आमना इकबाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वकार काशिफ, मोहम्मद वकार काशिफ, इरम खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान,
शाइस्ता जफर, शाइस्ता जफर, इनायतुल्लाह, यस सर। सबाहत मुख्तार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शुएब, प्रेजेंट सर। रिमशा वहीद, प्रेजेंट सर। मैमुना अशरफ, बुशरा मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। अक्सा खालिद, अक्सा खालिद, इसके अलावा कोई स्टूडेंट जिसने लेट ज्वाइन किया हो? सर अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है सर जिसने लिंक लेट ज्वाइन किया हो? भेजते हैं सर लिंक। अब्दुल रहमान, सॉरी सर आप जो लिंक है वो मेल पर भेजते हैं ना, मुझे लिंक मेल पर नहीं आता। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आपको किसी भी यानी सेक्शन का नहीं आता है? नो सर, किसी सेक्शन का भी नहीं आता, इसका भी नहीं आता और कोई भी नहीं आता। एक मिनट, मैं लिस्ट ओपन कर देता हूँ। ऑर्गेनिक। ओके सर। अब्दुल रहमान चेक करो, मैंने अभी मेल की है और आपके मेरे पास जो लिस्ट है उसमें आपका नाम भी आ रहा है। सर मैं चेक करता हूँ दोबारा। ओके। हाँ, और जो मैंने सेंड की हुई है सर अभी मेल आई है अभी। उसकी मैं लिस्ट भी चेक करवा देता हूँ आपको। मैं उसकी लिस्ट अभी मेल नहीं आई, ये मेल जो है 11 बजे से 10 मिनट पहले की शेयर की हुई है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, पूरा टाइम और सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये मेल है जो आप लोगों को गई है, और मेल जो है 10:50 पर आप लोगों को की है, और अब से 23 मिनट पहले। और इस मेल में ये आपका नाम भी लिखा हुआ है, ये अब्दुल रहमान। जी सर है। और यहाँ पर ये टाइम आ रहा है जिस वक्त ये आप लोगों को मेल की है 10:50 पर आप लोगों को मैंने मेल की, और 23 मिनट हो गए हैं आप लोगों को मेल किए हुए। जी सर। सर मुझे अभी रिसीव हुई है। अब इसमें मैं अब्दुल रहमान क्या कह सकता हूँ? अब मैंने तो अपनी तरफ से पहले ही की हुई है और सभी को की हुई है। सर अब आप पिछली लैब कहेंगे का भी आया था तो इसलिए मैंने सोचा शायद मेरी मेल आपके पास ना हो, इसलिए मैंने कहा था। कमाल अब्दुल रहमान। पिछली दफा दूसरे सेक्शन का आया था, इस सेक्शन का नहीं था आया, तो इस दफा तो इसलिए फिर आपने मैंने सही चेंज कर भेजा दिया था सर ना। मुझे। जी
वो मैंने आपको क्लास में ही बताना था एंड पे, तो आपने वो जो है मीटिंग जो थी ख़त्म कर दी थी मेरे बताने से पहले ही। वो मैंने कर दिया था। जो भी स्टूडेंट अगर कोई रह गया था या कोई जिसको मेल नहीं हुई थी उसको चेंज करके उसका नाम जो है उस ऑर्डर के साथ कर दें। ओके सर। ठीक है। अब ये ना कहा करें यार मेल ही नहीं करते और ये नहीं करते, क्योंकि कर भी देते हैं फिर भी आपको चेक ही नहीं करते हैं। बाद में फिर आप कहते हैं कि जो है हमें मेल नहीं आई है। आज आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, जिसमें आप लोगों ने एलिमेंट डिटेक्शन का टेस्ट करने हैं। एलिमेंट डिटेक्शन जो है वो बेसिक टेक्निक है जिसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हो। और ये ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप लोग नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में, सल्फर एटम के बारे में और हेलोजन के बारे में बता सकते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर ये एटम मौजूद हैं या नहीं है। और अगर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो वाले फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे जिसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है। जिस तरह आप लोगों के पास अमाइन ग्रुप है और अमाइड ग्रुप है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, या साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो वाले कंपाउंड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग नाइट्रोजन कंपाउंड का टेस्ट करते हो और वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन जो है वो अमाइड फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है, अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। इसके साथ आजो ग्रुप जो है उस फॉर्म में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। ये कह लो कि जिस वक्त आप लोगों के पास ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में आप लोग स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव कर सकते हो। आप लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, और उसके बाद आप लोग फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर अमाइनो ग्रुप है या अमाइड ग्रुप है या आजो ग्रुप है या इसके अलावा कोई और ग्रुप है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो बाकी दूसरे ग्रुप के चांस कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों कंपाउंड के अंदर सल्फर एलिमेंट जो है वो डिटेक्ट होता है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर थायोल ग्रुप हो सकता है, यानी कि SH ग्रुप हो सकता है। इसके साथ वो वाले हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें सल्फर जो है वो इन्वॉल्व होता है। जिस तरह थायोपीन साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर जो है वो एरोमेटिक रिंग के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह आप लोग हेलोजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बता सकते हो कि आप लोगों कंपाउंड के अंदर क्लोरीन मौजूद है या नहीं है, ब्रोमीन मौजूद है या नहीं है, आयोडीन मौजूद है या नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट, बेसिक टेस्ट जो आज आप लोगों ने करने हैं, इसकी मदद से आप लोग कंपाउंड के 5 एलिमेंट के बारे में बता सकते हो कि वो कंपाउंड या एलिमेंट जो हैं कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं या नहीं। और वो कौन कौन से एटम्स हैं? एक सल्फर एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है,
एक क्लोरीन एटम है, एक ब्रोमीन है और एक जो है वो आयोडीन है। ये 5 ऐसे एटम हैं जिनको आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वो किस तरह आइडेंटिफाई करते हो उसके बारे में आज हमने स्टडी करना है। और जिस वक्त आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर देते हो उसकी बेस पर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है। कंफर्म नहीं होता लेकिन आइडिया हो जाता है कि आप लोगों के पास कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं। तो उनमें से जिस वक्त इनका टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिनमें ये एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गए, दूसरे वाले जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। मोस्टली चांस ये होता है। इस वजह से इन बेसिक एलिमेंट की मदद से हम कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता सकते हैं। और इनको हम करते किस तरह हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जब भी नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट करते हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते किस तरह हैं, इसमें आप लोग सबसे पहले सोडियम मेटल फ्यूजन ट्यूब के अंदर ऐड करते हो। फ्यूजन ट्यूब वो वाली होती है जिसमें आप लोगों ने जिस वक्त मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आप लोग यूज़ कर रहे थे तो जिसमें आप लोगों ने लिक्विड मटेरियल को ऐड किया था और उसके ज़रिए आप लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे थे, वो वाली ट्यूब को हम फ्यूजन ट्यूब कहते हैं जो आप लोगों ने सेकंड एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी। उसके अंदर आप लोग सोडियम मेटल को ऐड करते हो। ऐड करने के बाद उसको स्लाइटली हीट करते हो। हीट करने के बाद आप लोग उसमें आप लोगों का जो सैंपल है, अननाउन सैंपल है, उसकी कुछ अमाउंट ऐड करते हो। ऐड करने के बाद फिर दोबारा से फ्यूजन ट्यूब को हीट करते हो और इतना हीट करते हो कि वो रेड हॉट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। जब ज़्यादा हीट करते हैं तो वो रेड कलर में फ्यूजन ट्यूब कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद आप लोग एक चाइना डिश लेते हो। चाइना डिश में आप लोगों ने वाटर फिल किया होता है और उसके अंदर आप लोगों ने ये फ्यूजन ट्यूब जिस वक्त ये रेड हॉट कलर में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है उस वक्त आप लोगों ने इस फ्यूजन ट्यूब को उस पानी के अंदर डिप कर देना है जो आप लोगों ने चाइना डिश के अंदर रखा हुआ है। और जिस वक्त आप लोग फ्यूजन ट्यूब को पानी के अंदर डालते हो तो फ्यूजन ट्यूब जो है वो ब्रेक हो जाती है। और अगर ब्रेक नहीं होती तो उस कंडीशन में आप लोग खुद उसको ब्रेक कर देते हो और आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से मिक्सअप इस तरह करना है कि फ्यूजन ट्यूब इस तरह यानी कि ब्रेक हो जाए कि जो आप लोगों ने फ्यूजन ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल ऐड की हुई है और कंपाउंड ऐड किया हुआ है वो वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाए। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि जिस वक्त आप लोग फ्यूजन ट्यूब को पानी के अंदर ऐड करते हो तो वो जिस तरह आप लोगों को पटाखा जो है वो बजता है, बिल्कुल सेम इसी तरह फ्यूजन ट्यूब जो है वो ब्रेक होती है। क्योंकि सोडियम मेटल का क्योंकि हार्ट आप लोगों ने की होती है और उस वक्त जिस वक्त आप लोग वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो बड़ी स्पीड के साथ रिएक्शन होता है और फ्यूजन ट्यूब भी गर्म होती है और आप लोग उसको सडन कूल करते हो, उस वजह से वो ब्रेक होती है। और ब्रेक इस तरह होती है जिस तरह बच्चे जो है वो पटाखे चलाते हैं, इस तरह आप लोगों के पास वो ब्रेक होती है। और अगर ब्रेक नहीं होती तो उस कंडीशन में हम खुद राड की मदद से उसको अच्छी तरह से ब्रेक कर देते हैं ताकि सोडियम मेटल और आप लोगों का कंपाउंड जो है वो वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हम वाटर को हीट करते हैं। चाइना डिश को जिसमें आप लोगों ने वाटर ऐड किया हुआ है उसको हीट करते हैं और इतना हीट करते हैं कि आप लोगों ने 3 वॉल्यूम में से 2 वॉल्यूम को इवेपरेट कर देना है, बाकी 1 वॉल्यूम बाकी बचना चाहिए। जिस तरह अगर आप लोगों के पास 100 ml वाटर था
तो आप लोगों ने 100 ml वाटर को इतना हीट करना है कि उसमें से 33 ml वाटर बाकी बचता हो और बाकी 66 ml जो है वो इवेपरेट हो जाए। यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जो है वो आप लोगों ने इवेपरेट करने हैं, बाकी एक हिस्सा बाकी बचना चाहिए। उसके बाद आप लोग उसको फिल्टर करते हो, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूम ट्यूब है उसके पीसेस मौजूद होते हैं और उनको रिमूव करने के लिए हम उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद आप लोगों के पास जो लिक्विड फॉर्म में हासिल होता है उसको हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। और इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए, सल्फर की डिटेक्शन के लिए और हैलोजन की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उस सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम 3 टेस्ट ट्यूब में अलग-अलग ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम पहली टेस्ट ट्यूब को लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम फेरस सल्फेट ऐड करते हैं। फेरस सल्फेट ऐड करने के बाद उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास ऐड करने के बाद आप लोग ये चेक करते हो कि उसमें पर्शियन ब्लू कलर आया है या नहीं। अगर उसमें पर्शियन ब्लू कलर आता है इसका मतलब है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और अगर उसमें पर्शियन ब्लू कलर नहीं आता इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो एब्सेंट है। इसके बाद आप लोग दूसरी फ्यूम ट्यूब को लेते हो, उसमें आप लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट पहले ही ऐड किया हुआ है, उसमें आप लोग सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो और उसके साथ आप लोग नाइट्रिक एसिड ऐड करते हो और उसके बाद आप लोग उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास वाइट कलर या येलो कलर या ब्राउन कलर आता है तो इसका मतलब है कि हैलोजन प्रेजेंट है। वाइट कलर क्लोरीन के लिए होगा, येलो कलर जो है वो वाइट कलर क्लोरीन के लिए होगा, येलो कलर ब्रोमीन के लिए होगा और ब्राउन कलर जो है वो आयोडीन के लिए होगा। अगर वाइट कलर आता है या वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों के हैलोजन में से क्लोरीन प्रेजेंट है। और अगर आप लोगों के पास येलो प्रेसिपिटेट या कलर अपीयर होता है इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन जो है वो प्रेजेंट है। और अगर आप लोग ये टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद ब्राउन कलर आता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। और अगर इन तीनों में से कोई भी कलर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड में हैलोजन एब्सेंट है। इसके बाद थर्ड टेस्ट है सल्फर के लिए। आप लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हो, उसके बाद उसमें एसिटिक एसिड ऐड करते हो और उसके बाद उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट ऐड करते हो। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास ब्लैक कलर आता है तो उस कंडीशन में सल्फर प्रेजेंट होगा, और अगर आप लोगों के पास ब्लैक कलर नहीं आता तो उस कंडीशन में सल्फर एब्सेंट होगा। ये 3 आप लोगों के टेस्ट हैं जिनको आप लोग एलिमेंट डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हो। और इनके केमिकल रिएक्शन किस तरह है कि जिस वक्त आप लोगों ने सोडियम मेटल को लिया है, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बनाया हुआ है उसमें सोडियम मेटल है और सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर ही कंपाउंड में से कार्बन जो है वो रिएक्ट करती है, क्योंकि ये तो पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो एज एन एसेंशियल एलिमेंट है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो जिस वक्त आप लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे थे जिसमें आप लोगों ने सोडियम मेटल को ऐड किया था और उसके साथ आप लोगों ने कंपाउंड को ऐड किया था,
अगर कंपाउंड के कार्बन तो जाहिर एसेंशियल है, इसलिए कार्बन तो उसके अंदर मौजूद होगा, लेकिन अगर उसके अंदर सोडियम मौजूद है तब ये सोडियम और कार्बन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड बनाएंगे। और अगर उसमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में ये सोडियम साइनाइड नहीं बनेगा। और जिस वक्त ये सोडियम साइनाइड नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि इसका फेरस सल्फेट के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा, ना ही फेरिक आयन के साथ रिएक्शन होगा। और अगर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में सोडियम और कार्बन और नाइट्रोजन ने रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड बनाना है। और ये सोडियम साइनाइड जो है वो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद सोडियम फेरोसाइनाइड बनाएगा। उसके बाद जिस वक्त आप लोग फेरिक क्लोराइड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में ये सोडियम फेरोसाइनाइड उसके साथ रिएक्शन करेगा और आप लोगों के पास फेरिक फेरोसाइनाइड बनेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होगा। और जिस वक्त पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होगा, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। और अगर पर्शियन ब्लू कलर नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एब्सेंट है। और इस तरह हम बता सकते हैं कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है या एब्सेंट है। इसी तरह अगर आप लोगों के कंपाउंड के अंदर क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है तो उस कंडीशन में सोडियम उस हैलोजन के साथ रिएक्शन करके उसका साल्ट बनाता है। अगर क्लोरीन एटम है तो उस कंडीशन में सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगर ब्रोमीन एटम है तो उस कंडीशन में सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। और अगर आयोडीन है तो उस कंडीशन में सोडियम आयोडीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड बनाएगा। उसके बाद ये रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिल्वर हैलाइड बनता है। अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो उस कंडीशन में सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और अगर यहाँ पर ब्रोमीन है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। और अगर आप लोगों के पास आयोडीन का साल्ट है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिल्वर आयोडाइड बनेगा। और इसकी वजह से आप लोगों के पास कलर अपीयर होता है। अब सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है वो वाइट होता है, मिल्की होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर जो है वो येलोइश होता है। और सिल्वर आयोडाइड का कलर जो है आप लोगों के पास ब्राउन कलर का होता है। और उस बेस पर आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर हैलोजन में से कौन सा एटम मौजूद है। और अगर इन तीनों में से कोई कलर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन जो हैं वो एब्सेंट हैं। आप लोगों के कंपाउंड के अंदर हैलोजन एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसके बाद थर्ड टेस्ट है जिसमें आप लोग सल्फर की आइडेंटिफिकेशन करते हो। तो उस कंडीशन में सोडियम मेटल सल्फर के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बनाता है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग इसमें एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लेड सल्फाइड बनता है। और लेड सल्फाइड का कलर जो है वो ब्लैक होता है। और अगर ये बनेगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेंगे। और अगर लेड सल्फाइड नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। और ये कब बनेगा? अगर आप लोगों के कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद होगा तो। अगर सल्फर मौजूद नहीं होगा तो उस कंडीशन में
लेड सल्फाइड भी नहीं बनेगा। और जिस वक्त लेड सल्फाइड नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। और इस तरह आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है या एब्सेंट है। ये 3 रिएक्शन हैं जिसके ज़रिए आप लोग आइडेंटिफाई करते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर हैलोजन मौजूद है या नहीं है, इसके साथ नाइट्रोजन मौजूद है या नहीं है, और इसके साथ सल्फर मौजूद है या नहीं है। और ये 3 टेस्ट आप लोगों ने हर कंपाउंड के लिए अलग-अलग करने होते हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों के पास अननाउन सैंपल कंपाउंड का मिलता है जो बाकी एक्सपेरिमेंट है। तो आप लोगों ने बताना होता है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप या आप लोगों को जो सैंपल मिला है वो कौन सा कंपाउंड है। और उस कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका एक पार्ट ये होता है कि आप लोगों ने उस कंपाउंड में से एलिमेंट को डिटेक्ट करना है कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। और इसके अलावा फिर बाकी टेस्ट जो हैं वो अलग से करने होते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें ये दिखाया हुआ है कि किस तरह आप लोग ऐड करते हो और किस तरह आप लोगों के पास टेस्ट का कलर आता है। तो जो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट के बाद आप लोगों के पास किस तरह का कलर आना चाहिए, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। और अगर वो कलर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है। या आप लोगों के पास सोडियम मेटल है, आप लोगों ने सोडियम मेटल को लेना है, उसके बाद आप लोगों ने उसको ड्राई करना है। सोडियम मेटल जो है अगर स्लाइटली टेम्परेचर पर भी रखते हो तो उसमें आग लग जाती है, कितना यानी कि रिएक्टिव होती है सोडियम मेटल। इस वजह से हम इस सोडियम मेटल को ऑयल में रखते हैं ताकि इसका रिएक्शन ना हो। और जिस वक्त हम इसको ऑयल में से निकालते हैं, कंपाउंड या एलिमेंट डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो हमारा पहला काम यही होता है कि जो ऑयल इसके साथ अटैच है उसको रिमूव करें। और उस पर्पज़ के लिए हम सोडियम मेटल को पहले ड्राई करते हैं। और ड्राई किस तरह करते हैं, सोडियम मेटल के ऊपर आप लोग फ़िल्टर पेपर रखते हो और दोनों को प्रेस करके जो ऑयल है उसको फ़िल्टर पेपर की मदद से ऑब्जर्व करवाते हो। उसके बाद आप लोग फ्यून ट्यूब लेते हो, फ्यून ट्यूब को में सोडियम मेटल को ऐड करते हो और उसको स्लाइटली हीट करते हो। हीट करने के बाद उसमें आप लोग कंपाउंड ऐड करते हो जो आप लोगों के पास अननाउन सैंपल है, उसमें से स्लाइटली अमाउंट आप लोग फ्यून ट्यूब के अंदर ऐड करते हो और उसके बाद दोबारा से आप लोग उसको हीट करना शुरू कर देते हो। और इतना हीट करते हो कि इसका कलर जो है वो रेड कलर में शिफ्ट हो जाए। जिस वक्त ये रेड कलर में शिफ्ट होगा तो आप लोगों ने चाइना डिश में जिसमें वाटर ऐड किया हुआ है उसमें इसको डिप करना है। जिस वक्त आप लोग इसको डिप करोगे तो ये फ़ौरन से ब्रेक हो जाएगी। और आप लोगों ने बाकी फ्यून ट्यूब को भी अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स अप करके हीट करना है, सॉरी ब्रेक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको हीट करना है और इतना हीट करना है कि आप लोगों के पास 1 पार्ट वॉल्यूम का बचे। उसके बाद आप लोगों ने इसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ग्लासेस के पीस या फ्यून ट्यूब के पीसेस मौजूद हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम इसको फ़िल्टर कर रहे हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो आप लोगों के पास हासिल हुआ है उसको हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। और इसके बाद आप लोगों ने इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को यूज़ करना है नाइट्रोजन एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए, सल्फर एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए और इसके साथ हैलोजन एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए। आप लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद आप लोग उसमें फेरिक सल्फेट ऐड करते हो। ये देखें पहले जो है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट ली है उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर।
उसके बाद आप लोग इसमें फेरस सल्फेट ऐड करते हो। ये फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, इसको ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोग इसको हीट करते हो। फ्लेम के ऊपर आप लोगों ने इसको हीट करना है। हीट करने के बाद आप लोगों ने इसको कूल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें फेरिक क्लोराइड और डिल्यूट एसिड जो है वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर इसका कलर जो है वो पर्शियन ब्लू आता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अदरवाइज नाइट्रोजन जो है वो एब्सेंट होता है। अब ये देखें, इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद इसका कलर जो है वो ये इस तरह का आता है। इसके बाद इसके बाद जिस वक्त आप लोग इसमें डिल्यूट एसिड ऐड करोगे तो इसका कलर जो है वो पर्शियन ब्लू में शिफ्ट हो जाएगा। ये आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर है। अगर ये पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर ये पर्शियन ब्लू कलर अपीयर नहीं होता इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है वो एब्सेंट है। इसके बाद नाइट्रोजन सल्फर वाला ये टेस्ट हम करते नहीं है। इसके बाद दूसरा टेस्ट है सल्फर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये वाला, जिसमें आप लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हो और इसमें एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट ऐड करते हो। और उसके बाद अगर आप लोगों के पास ब्लैक प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं, ब्लैक कलर आता है तो इसका मतलब है कि सल्फर प्रेजेंट है, अदरवाइज सल्फर जो है वो एब्सेंट होगा। अब इसमें सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है, उसके बाद इसमें एसिटिक एसिड का सोल्यूशन ऐड किया है। और उसके बाद इसमें लेड एसीटेट ऐड किया। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों का कलर जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं, जिस तरह देखें जिस वक्त आप लोग कुछ भी ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में से कलर साथ में चेंज होता जा रहा है। अगर ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है। और अगर ये ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो उस कंडीशन में सल्फर जो है वो एब्सेंट होगा। इसके बाद है हेलोजन एलिमेंट के लिए टेस्ट। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कंसनट्रेटेड, ये सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको हीट करना है। हीट करने के बाद आप लोगों ने इसको कूल करना है। कूल करने के बाद आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो है वो ऐड करना है। और इसके बाद अगर आप लोगों के पास वाइट कलर आता है या येलो कलर आता है या ब्राउन कलर आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर इस तरह का कलर आता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर क्लोरीन है। और अगर आप लोगों के पास इसी तरह ऐड करने के बाद येलो कलर आता है तो उसका मतलब है कि आप लोगों कंपाउंड के बाद कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन है। इस तरह का कलर जो है। इसके बाद अगर आप लोगों के पास ब्राउन कलर आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों का कंपाउंड जो है वो आयोडीन होगा। ये 3 कलर हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये क्लोरीन के लिए है, ये ब्रोमीन के लिए है और ये जो है वो आयोडीन के लिए है। ये आप लोगों के एलिमेंट के डिटेक्शन के बेसिक टेस्ट हैं जिसके ज़रिए आप लोग आइडेंटिफाई करते हो कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और कौन से एब्सेंट हैं। और अगर ये कलर नहीं आते तो इसका मतलब है कि आप लोगों के कंपाउंड के अंदर
इन एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं। इस चीज़ की समझ आ गई है। इसके बाद वो फर्दर करता है कि हम आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद। जिस वक्त हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो आप लोगों का प्रेसिपिटेट है उसमें वेरिएशन आता है। जो आप लोगों के पास हैलाइड के आयन बनते हैं तो उसको हम टेस्ट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर वो प्रेसिपिटेट आयोडाइड आयन के उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में जो क्लोराइड का आयन प्रेसिपिटेट जो हैं वो फ़ौरन से उसमें सल्यूबल हो जाते हैं, और अगर ब्रोमाइड के आयन होंगे तो वो पार्शली सल्यूबल होंगे, और आयोडाइड आयन के जो प्रेसिपिटेट थे वो इसमें सल्यूबल ही नहीं होंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, क्योंकि बाज़ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कम्प्लेक्स करते हैं, कम्प्लेक्सेशन करते हैं कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कंपाउंड हो तो उस कंडीशन में आप लोग यही टेस्ट यूज़ करते हो, तो जिसको आप लोग जो हेलोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हो। तो उस कंडीशन में बाद ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्स बना देते हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों के पास कोई कलर अपीयर हो सकता है, वाइट कलर का भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, येलो कलर भी अपीयर हो सकता है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कि वाकई ही ये आप लोगों के पास जो हैलाइड आयन है या हैलाइड का साल्ट है या नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करके चेक करते हैं, और उसकी बेस पर अगर वो जो प्रेसिपिटेट बने हुए हैं वो डिज़ाल्व हो जाते हैं, या अगर क्लोराइड के आयन है तो वो तो डिज़ाल्व हो जाएंगे, और अगर आप लोगों का जो कम्प्लेक्स किसी और कंपाउंड का सिल्वर के साथ कम्प्लेक्स बना है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इंसोल्यूबल होता है, तो इसका मतलब है कि जो कलर अपीयर हुआ है, वाइट कलर का कलर अपीयर हुआ है, वो किसी लिगेंड के सिल्वर आयन के साथ कम्प्लेक्स बनाने की वजह से बना है, इसमें सिल्वर क्लोराइड मौजूद नहीं, यानी कि क्लोराइड हैलोजन में से क्लोरीन जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड जो है जो बाद में बनते हैं, यानी कि ब्रोमीन अगर कंपाउंड के अंदर मौजूद होगा उसने ब्रोमाइड सिल्वर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाना है, और उसमें अगर आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो वो स्पारिंगली यानी कि स्लाइटली यानी कि सोल्यूबल होता है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास ब्राउन कलर बनता है जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों कंपाउंड के अंदर आयोडीन है, और उस सॉल्यूशन में अगर आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद अगर वो प्रेसिपिटेट जो हैं
वो इंसोल्यूबल हैं, तो उसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर आयोडीन मौजूद है और उस आयोडाइड आयन ने ही सिल्वर आयन के साथ मिलकर साल्ट बनाया है। और अगर वो सोल्यूबल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो कलर जो है वो किसी और स्पीशी की वजह से है, सिल्वर आयोडाइड की वजह से नहीं। ये आज का आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप लोगों ने इन एलिमेंट के बारे में बताना है कि आप लोगों का एक्सपेरिमेंट या कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट मौजूद हैं या नहीं। इसमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी ज़ेबा। नो सर, कुछ नहीं पूछना, समझ आ गई है। समझ आ गया। यस सर। आमना इकबाल। जी सर। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें से? नहीं सर, आ गई है समझ। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बाद में लेट ज्वाइन किया हो, जिसकी अटेंडेंस रहती हो? यस सर मेरी। यस सर मेरी लगा दें। मोहम्मद बकार काशिफ। और शाइस्ता लफ्ज है। मोहम्मद बकार काशिफ की होगी ये। इसके बाद शाइस्ता लफ्ज शायद से इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर। सर तबीयत नहीं ठीक, सो रही थी मैं अभी उठी हूँ। क्या हुआ है? सर रात को मेरे पेन शुरू हो गई थी किडनी में, तो मैंने मेडिसिन ली हुई थी, तो इसलिए मैं सो रही थी मेडिसिन खा के। एहतियाती क्या करें, आजकल मौसम भी बहुत ख़राब है तो उसकी वजह से ठंड और ये जो बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये भी यस देखा सर। गया है कि जो इन दिनों बीमार हो रहे हैं वो जल्दी से ठीक भी नहीं हो रहे। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो कोई ऐसी नहीं है, बस वैसे ही सो गई थी। अक्सा खालिद है? जी सर। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट? अटेंडेंस होगी ये सबकी? चलो इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने वीडियो प्ले की थी इसका लिंक आप LMS पर शेयर कर देंगे? जी मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ओके सर। सर इसमें हमने सोडियम एक्सट्रैक्शन क्यों यूज किया सोल्यूशन डिटेक्ट करने के लिए? कोई और सोल्यूशन नहीं यूज कर सकते? नहीं, सोडियम ही हम यूज़ करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट। सर इसका रीजन क्या है यूज करने का? क्योंकि सोडियम ने बाद में जो आपके दूसरे एलिमेंट है उसके साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाना है और फिर फर्दर जो है उसका रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं होगा। सर कोई भी अननोन कंपाउंड होगा तो हम सोडियम ही यूज करेंगे, कोई भी एनी मतलब? जी जो मर्जी कंपाउंड आप लोगों को मिले, आप लोगों ने यही प्रोसीजर, इसी तरह यही लीगेंट, यही अमाउंट जो है वो आप लोगों ने यूज़ करनी है। इनके अलावा कोई और केमिकल नहीं यूज़ करते हैं। और इनिशियल में आप लोगों ने हमेशा सोडियम एक्सट्रैक्ट ही बनाना है। ये तो कुछ पूछ रही हो? नो सर।
चलें ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।